इसरो की नई सफलता, क्रायोजेनिक एंजाइम का फ्लाइट एक्सपेंटेंस हॉट टेस्ट सफल। LV-M3-M6 मिशन के लिए हरी झंडी। भारत के अंतरिक्ष अभियानों की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। LV-M3-M6 मिशन के लिए तैयार क्रायोजेनिक एंजाइम का फ्लाइट एक्सपेंटेंस हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसका परीक्षण इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में हुआ, जहां इंजन को बेहद सख्त जांच प्रक्रियाओं से गुजारा गया। ये इंजन LV-M3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उपयोग गगनयान मिशन, सैटेलाइट लॉन्चिंग और अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों के लिए किया जाएगा। क्रायोजेनिक एंजाइम क्या है और क्यों है खास? क्रायोजेनिक एंजाइम अत्यधिक ठंडे ईंधन पर काम करने वाला एक उन्नत इंजन है, जो आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रायोजेनिक एंजाइम कैसे काम करता है? ये इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जैसी सुपर कोल्ड प्रोपेलेंट्स ईंधन का उपयोग करता है। लिक्विड हाइड्रोजन एक शक्तिशाली ईंधन है, जिसका तापमान -253 डिग्री सेल्सियस होता है। लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है, जिसका तापमान -183 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे इंजन को जबरदस्त थ्रस्ट मिलता है। इससे रॉकेट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और डीप स्पेस मिशंस तक भारी पेलोड ले जाने की क्षमता मिलती है। LV-M3 में क्रायोजेनिक एंजाइम की भूमिका। LV-M3 को 3 स्तरीय मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें पहला चरण ठोस ईंधन, दूसरा चरण लिक्विड ईंधन, तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अंतिम चरण में किया जाता है, जिससे रॉकेट को अंतरिक्ष में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस बार क्रायोजेनिक इंजन के टेस्ट में क्या नया था? 100 सेकंड की टेस्टिंग। इस बार क्रायोजेनिक इंजन को 100 सेकंड तक नॉन वैक्यूम कंडीशन में टेस्ट किया गया, जबकि पहले ये केवल 25 सेकंड तक ही संभव था। नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम। इसरो ने इस बार नई नोजल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे इंजन का सेटअप टाइम कम हुआ। क्रायोजेनिक स्टेज को तेजी से तैयार किया जा सकता है। इंजन की सुरक्षा और क्षमता में सुधार हुआ। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट रिड्यूकेशन। नई टेस्टिंग मेथड से स्पेस मिशनों की लागत घटेगी और प्रक्षेपण की प्रक्रिया तेज होगी। सभी महत्वपूर्ण टेस्ट पास। क्रायोजेनिक इंजन ने अपनी सभी तकनीकी योग्यता पूरी कर ली है और अब इसे LV-M3-M6 मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। LV-M3-M6 मिशन इसरो का अगला बड़ा कदम। LV-M3-M6 मिशन में यही CE-20 क्रायोजेनिक इंजन उपयोग किया जाएगा। ये मिशन 2025 की दूसरी छमाही में लॉन्च होगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारी सैटेलाइट्स को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाना है। यह मिशन भारत की भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। भारत के अंतरिक्ष मिशनों को मिलेगी नई रफ्तार। इसरो की इस नई सफलता से भारत के अंतरिक्ष अभियानों में तेजी और आत्मनिर्भरता आएगी। खासकर गगनयान मिशन, चंद्रयान, आदित्य L1 और अन्य डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस को इस सफलता से मजबूती मिलेगी। मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है।